हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इतिहास विषय की कक्षा में हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम 1885 से लेकर के जिस श्रृंखला की शुरुआत की थी, आज वह श्रृंखला गांधीवादी आंदोलन तक आगे बढ़ चुकी है। और इन गांधीवादी आंदोलन के क्रम में आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी महात्मा गांधी के अंतर्गत स्थानीय सत्याग्रह होगा। आपने पिछली क्लास को पढ़ा था और पिछली क्लास में जो देखा हुआ था कि हमने गांधी जी का क्या देखा था, परिचय देखा हुआ था, परिचय की बात की थी। उनके दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया उसकी चर्चा की थी। गांधी जी का जो पूरे जीवन का प्रथम सत्याग्रह हुआ वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका में देखा और दक्षिण अफ्रीका के उनके अनुभव देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, गांधी जी की विचारधारा के बारे में चर्चा किया कि उनकी विचारधारा क्या थी। फिर हम उनके काम करने के तरीका अर्थात कार्य पद्धति के ऊपर क्या किया, चर्चा किया। आज की जो चर्चा होगी और हम बात कर चुके थे कि गांधी जी 1915 में कहाँ आ चुके थे, 9 जनवरी 1915 को भारत में आ चुके थे और भारत आगमन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि गांधी जी के भारत में कौन कौन से सत्याग्रह हुए उनकी क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत में आते ही क्या हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राजनीति में सत्याग्रह का मूल क्या किया, जागृत किया और एक ऐसा हथियार विकसित किया जिसमें बिना लाठी, बिना तलवार, बिना बंदूकों के ही विरोधी के मन में क्या किया जाता था, एक आत्मिक धारणा के माध्यम से क्या किया जाता था, उसके हृदय में परिवर्तन किया जाता था। फलतः वह क्या होती थी, उसके जो विरोधी होता था उसके अंदर एक सच्चाई का अंश जागृत होता था। फलतः वह उनकी बातों पर क्या करता था, ध्यान करता था, चाहे वो सत्याग्रही कोई भी हो। और ये सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन की क्या रही है, नींव रही है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, ये क्या रहे हैं, भारतीय राजनीति के प्रमुख आंदोलन रहे हैं। और अभी तक भारत में जो भी आंदोलन चल रहे थे वह एक आंदोलन या तो क्या चल रहे थे, व्यक्तिगत चल रहे थे। कैसे चल रहे थे, ज़्यादातर आंदोलन अभी तक भारत में कैसे चल रहे थे, व्यक्तिगत चल रहे थे, व्यक्तिगत त्याग की भावना पर चल रहे थे। संगठन का निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस जैसी एक संस्था हुआ करती थी, परंतु अभी इतने व्यापक आंदोलन नहीं चल रहे थे। पहली बार यहाँ पर क्या होते हैं, गांधी जी के आगमन के बाद हमें जन आंदोलन देखने को मिलता है जिसमें व्यापक स्तर पर क्या करती है, भारत की जनता भाग लेती है। गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, स्ट्रगल किया, उनमें से हम कल डिस्कस किया था, उसमें एक पॉइंट यह भी डिस्कस किया था कि गांधी जी की धारणा यह बनी थी कि अगर भारतीयों के साथ में संघर्ष किया जाए और पवित्र उद्देश्य हो तो निश्चित रूप से जनता क्या आती है, साथ में आती है। और इसी धारणा को मजबूत करने के लिए गांधी जी ये देख रहे थे कि भारत के लगभग ज़्यादातर लोग यानी कि 90% लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो उन्होंने पहचाना था कि गाँवों में निवास करते हैं। अर्थात अगर भारत में कुछ भी काम करना है तो गाँवों का सहयोग क्या है, होना अति आवश्यक है। और इसी धारणा के साथ में उन्होंने क्या किया, अपनी ऐसी विचारधारा बनाई, ऐसे अपने मनोवृत्ति की धारणा के तहत ऐसा अपना जीवन बनाया, सादा जीवन, उच्च विचार वाली वेशभूषा बनाई और ग्रामीण जनता की मानसिकता तक पहुंचने के लिए उनके जैसे व्यवहार किए। फलतः गांधी जी के आंदोलन क्या हुए, जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गए, जिससे और राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक आधार अभी तक क्या था, चंद मुट्ठी भर लोग थे, चंद अमीर लोग थे, अब क्या हो चुके थे, वह एक बड़ा आधार क्या हो चुका था, बन चुका था। गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस में जुड़ने की फीस मात्र क्या हो गई थी, 25 पैसे यानी कि 0.25 रुपये कर दी गई थी। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से क्या हो सकता था, जुड़ सकता था। कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था बन चुकी थी इनके आते ही, और मतलब इनके जब प्रयास शुरू होते हैं असहयोग आंदोलन से, तो उसी व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। ध्यान रखना, महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं जबकि गांधीवाद एक क्या है, विचारधारा भी है। इसे गहराई से समझने के लिए क्या है, मैं बहुत कम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी निबंधात्मक दृष्टिकोण या पेपर 4 में जब इनकी हमारे सिलेबस के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वरना गांधीवाद अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी विचारधारा है और उस विचारधारा को पढ़ने के लिए कम से कम
10 से 15 घंटे क्या होते हैं, देने होते हैं। फिर भी हम जो है 4 घंटे के समथिंग तो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ही। आज जो है हम क्या करते हैं, इनके स्थानीय सत्याग्रहों पर जो है चर्चा करते हैं। और स्थानीय सत्याग्रह में जो है गांधी जी के क्या है, 3 सत्याग्रह हैं। ठीक है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह ध्यान रखिएगा 1906 में, सितंबर 1906 में कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हुआ था। और भारत के अंतर्गत अगर प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है इन्होंने क्या किया था, भारत में जो है 1917 में जो है किया हुआ था। कब किया, 1917 में। और खेड़ा सत्याग्रह जो है इन्होंने कब किया, 1918 में किया। और अहमदाबाद मील सत्याग्रह जो कब किया, यह भी जो है 1918 में हुआ था। गांधी जी जब भारत में 1915 में आए थे तो इनके राजनीतिक गुरु जो कौन थे, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा था कि 1 साल तक देश का क्या कीजिएगा, भ्रमण कीजिएगा, देन उसके बाद जो है आप राजनीति में क्या कीजिएगा, जो है प्रयास कीजिएगा आने का। चलिएगा अब जो है हम किसकी बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, अपना जो है लिखते जाइएगा, क्योंकि PDF जो है नहीं मिलेगा। चलिएगा बात करते हैं, क्योंकि मैं हर बार मिटा दूंगा तो ये सेव नहीं होगा। अगर हर बार नहीं मिटाऊंगा तो बीच में क्या होने लगता है, स्लाइड बीच में ऐड नहीं होती है, फिर जो है दिक्कत होने लगती है। तो मैं मिटाता जाऊंगा, आप जो है रफ पेन अपने हाथ में रखिएगा। और जो है इसमें हम चर्चा करेंगे प्रॉपर, जो है एक प्रश्न भी लिखाएंगे, एक जो है उच्च स्तर का प्रश्न दिखाएंगे, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं किसकी, स्थानीय सत्याग्रह की, जिसमें है आपका चंपारण सत्याग्रह। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, यकीन मानिएगा। इतना गहराई में जो है चंपारण सत्याग्रह अभी तक आपने जो है कभी नहीं पढ़ा होगा। और एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं आएगा, चाहे कहीं से भी जो है प्रश्न उठा करके देख लीजिएगा, या फिर प्रीवियस से उठा कर देख लीजिएगा। इतना पढ़ लेने के बाद में आप सभी प्रश्न जो है सॉल्व करने में क्या हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। देखिएगा चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें एक एक चीज़ों को जो है क्या करते हैं, समझने का बात करते हैं। चंपारण, पहली बात जो समझिएगा, चंपारण सत्याग्रह इसका क्या है, नाम है। चंपारण क्या होता था, एक जिला होता था। और ये चंपारण जिला जो है कहाँ पर स्थित था, जो है बिहार में स्थित था। अब यहाँ की पहले क्या कीजिएगा, आप समस्या जो है पहचानिएगा, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गांधी जी को बुलाएंगे और यहाँ के प्रयासों की बात करेंगे। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। एक जो है यहाँ पर यूँ मान लीजिएगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो है बड़ा सा खेत बना रहा हूँ। देखिए चीज़ों को समझना होता है, और एक बार में चीज़ें जो है समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से समझना है तो अगर टाइम देंगे तो एक बार में ही क्या हो जाती हैं, समझ जाती हैं। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो है एक खेत है, और यहाँ पर क्या होंगे, किसान होंगे। ठीक है, किसान होंगे। अब ये किसानों की कैटेगरी देखिएगा, चंपारण में 2 प्रकार के किसान हैं। क्या हैं, 2 प्रकार के किसान हैं। एक क्या है, अमीर किसान है। ठीक है, अमीर किसान है जिसके पास में 1000-1000 बीघा, 2-2 हज़ार बीघा क्या है, ज़मीन है। और एक क्या है, गरीब किसान है। गरीब किसान वो हैं जो क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं और किसानी का जो है वास्तविक कार्य करते हैं। अमीर किसान जो हैं वो क्या है, महाजन भी हैं। महाजन जानते हैं आप, महाजन वो लोग होते थे जो क्या करते थे, ब्याज के लिए क्या है, पैसे दिया करते थे। तो ये क्या है, अमीर किसान हैं और महाजन भी हैं। और एक कौन से हैं, गरीब किसान हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है मैं यहाँ पर करता हूँ, दूसरे लोग जो है यहाँ पर हैं, एक लोग हैं नील बागान मालिक। ठीक है, कौन है, नील बागान मालिक, नील बागान मालिक। अब नील बागान मालिक कौन है, ये जो हैं आपके क्या हैं, अंग्रेज हैं। ठीक है, नील बागान मालिक मतलब नील की खेती करवाने वाले जो अंग्रेज हैं, उन्हें क्या कहा हमने, नील बागान मालिक कहा। अब नील बागान मालिक जो है ये क्या हैं, अंग्रेज हैं। ठीक है, ये क्या हैं, अंग्रेज हैं। यहाँ पर बिहार में क्या रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जो है किसानों को जो है एक क्या किया, कर्ज दिया। क्या कर दिया, एक प्रकार का किसानों को जो है इन्होंने लोन दिया। ठीक है, और उस लोन का नाम था, क्या नाम था, तकावी ऋण। क्या नाम था, तकावी ऋण। अब इन्होंने जो है ये लोन क्या दिया था, क्या ये उपकार करना चाहते थे किसानों को, ऐसा नहीं था। उस समय पर जो है जो नील होती थी, ये नील क्या है, एक जो है खेती में उगाई जाने वाली एक फसल होती थी। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, रंग बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कपड़ा बनाए गए, सफ़ेद कलर के कपड़े बने, धागा सफ़ेद कलर का होता था कपास का। अब उसमें रंग बिरंगे कपड़े बनाना है तो उसमें जो है प्राकृतिक रंग के रूप में क्या किया जाता था, नील का उपयोग किया जाता था। तो कुछ बिजनेसमैन लोग आए अंग्रेज, और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो है नील की फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फैक्ट्रियों से क्या होता था, ये जो है रंग बनता था, और उस रंग में जो क्या किया जाता था, नील का प्रयोग किया जाता था। तो इन नील बागान मालिकों अर्थात अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई किसान हमें नील क्यों उगा करके देंगे। तब इन्होंने जो है गौर किया कि ये जो गरीब किसान हैं, क्या है, ये जो गरीब किसान हैं,
ये जो है यहाँ के अमीरों से क्या कर रहे हैं, औने पौने दाम पर क्या कर रहे हैं, ब्याज में पैसा ले रहे हैं। इनके पास में क्या है, बहुत सारी समस्या है, और गरीब लोगों के पास में, किसानों के पास में समस्या होती ही है। तो इन लोगों ने क्या दिया, किसानों को जो है ऋण दिया। कौन से किसानों को, इन वाले किसानों को नहीं, गरीब वाले किसानों को क्या दिया इन्होंने, जो है तकावी ऋण दिया। और जितना भी दिया हो, मुझे ये पता नहीं कि 10,000 होता था, 20,000, जितना भी होता था, तकावी ऋण दिया। गरीब, इन्होंने कहा कि जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको लोन देते हैं। देखिएगा, अभी तक मैं सिंपल सा चाहूँ तो एक कारण लिखा सकता हूँ कि तिनकठिया पद्धति जो क्या थी, इसकी कारण थी, और जो है लोन जो क्या था, इसका कारण था। तो वो आपको जो है वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो है ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक शब्द को जो समझाने के लिए इतनी कहानी जो क्या है बताई जा रही है। तकावी ऋण दिया और कहा कि हम आपको ये लोन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो क्या कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की जो है क्या कर सकें, पूर्ति कर सकें। इन्होंने क्या दिया, लोन दिया, और उसके बदले में इनसे क्या करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, हस्ताक्षर करवा लिए, और इस हस्ताक्षर में लिखा हुआ था, इन जो इनके लीगल पेपर होते थे उसमें लिखा हुआ था कि इन्हें अपने ज़मीन के 3/20 भाग में, क्या, ज़मीन के 3/20 भाग में क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये लोन जो है दे रहे हैं, नील की खेती करनी होगी। और इसी जो है नील की खेती को क्या कहा जाता था, तिनकठिया कहा जाता था। इसी पद्धति को क्या कहते थे, तिनकठिया पद्धति जो है कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, इसी को जो है तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तो देखिए, तिनकठिया पद्धति जो है एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह किस पद्धति के खिलाफ हुआ था, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ में। तो अब क्या हुआ, जो किसानों का इतना बड़ा खेत है, इसके मतलब एक निश्चित हिस्से में 3/20 भाग में क्या किया जाएगा, जो है नील की खेती की जाएगी। यहाँ पर क्या की जाने लगी, इधर की ओर जो है नील की खेती जो है की जाने लगी। अब नील की खेती से दिक्कत क्या होती थी, इसमें जो है, जो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ये तकावी ऋण जो दिया था, एक प्रकार का मतलब ये आगामी जो है अग्रिम ऋण होता है, जिसमें जो है ऋण पहले दिया जाता था, पहले से ही क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कि आप नील की खेती करने के लिए बाध्य हैं, और नील की जो फसल होगी वो किसको बेचेंगे, नील बगान मालिकों को ही बेचेंगे। वह कितना भी रेट दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सस्ते पर खरीदें, महंगे पर खरीदें, ये पहले से क्या हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जब इन्होंने तकावी ऋण जो है दिया हुआ था। अब जो है ये किसान जो है जाल में फंस चुके थे, क्योंकि जब नील बगान मालिकों को क्या लगता, घाटा लगता, तो फिर फसल जो है ये सस्ते दामों पर ले लेते, और जब फायदा होता थोड़ा मोड़ा क्या कर देते, बढ़ा देते। और ये तकावी ऋण का ब्याज जो है इतना ज़्यादा होता जाता कि मतलब पूरी फसल इनकी इसी में जो है समाहित हो जाती। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा, किसान विरोध करते रहे, लेकिन गरीबों की जो है कौन सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे चल कर के जो है मामला क्या हुआ कि इन्होंने जो है ये नील की जो खेती होती थी, आगे चल कर क्या हुआ कि नील की खेती की जगह पर क्या हो गया, अब जर्मनी में जो है केमिकल से क्या किए जाने लगे, रंगों का जो है आविष्कार हो गया, रासायनिक रंगों का क्या हो गया, रासायनिक रंगों का जो है आविष्कार हो गया, मतलब कि खोज हो गई, और केमिकल से क्या बनाए जाने लगे, रंग बनाए जाने लगे। अब इससे क्या हुआ कि नील का जो है महत्व खत्म हो गया। तो नील का महत्व खत्म हो गया, तो अंग्रेज बगान मालिक थे, फिर भी जो है ये ज़मीन नहीं छोड़ रहे थे, और इन्होंने कहा कि आपको जो है ये ज़मीन अब हमारी हो चुकी है, इसका जो है हर बार तुम्हें क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। साथ ही साथ जब इनका रंगों का आविष्कार हुआ, तो इनकी फैक्ट्रियाँ इतनी लगी हुई थी, मजदूर लगे हुए थे, इतनी सारी अवसंरचना लगी हुई थी, तो अंग्रेज़ों को जो है, यहाँ के बगान मालिक थे, इनको ज़बरदस्त तरीके से क्या लगा, जो है बहुत बड़ा घाटा लगा। क्या लगा, घाटा लगा। और इस घाटे की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या कर दिया, जो है टैक्स जो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया, टैक्स जो है किसके ऊपर डाल दिया, किसानों के ऊपर डाल दिया। और यहाँ पर अब नील की खेती भी नहीं हो रही थी, टैक्स भी देना पड़ रहा था। अब ऐसी स्थिति में जो है बगान मालिक कह रहे थे कि अगर आपको अपनी ज़मीन जो है क्या चाहते हैं, मुक्त चाहते हैं इससे, तो आपको क्या करना होगा, एक मुश्त पैसा देना होगा। जितना भी एक मुश्त पैसा हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब इकट्ठा पैसा दे दीजिएगा, और अपनी ज़मीन जो है ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि तकावी ऋण भी चुक जाएगा और ज़मीन भी आपकी मुक्त हो जाएगी। तो ये दो है जो है मूल कारण थे। अब आपसे अगर कोई पूछे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, इसी के खिलाफ जो क्या कर रहे थे, इसी टैक्स के खिलाफ और एक मुश्त राशि के खिलाफ और खेत को अपना वापस पाने के खिलाफ में क्या कर रहे थे, ये जो है मतलब आंदोलन कर रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन नहीं, ये विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ
ये अमीर किसान भी क्या कर रहे थे, इनको उकसा रहे थे। क्यों उकसा रहे थे? क्योंकि ये जो है गरीब लोग जो है इनसे पैसा लेते थे, किससे? अंग्रेज़ों से। तो इनको जो है ब्याज का धंधा क्या हो चुका था, ठप हो चुका था। तो ये भी क्या कर रहे थे, उकसा रहे थे, ताकि जो है नील बगान मालिक यहाँ से भागें और फिर से हमारा क्या शुरू हो सके, धंधा शुरू हो सके। तो गरीब किसानों के अंतर्गत जो है अमीर वर्ग भी शामिल था, और वो इसलिए शामिल नहीं था कि इनकी ज़मीनें वापस मिल जाएँ, वो इसलिए शामिल था कि ये नील बगान मालिक यहाँ से भाग जाएँ। इससे क्या हो गया, विरोध थोड़ा सा जो है तीव्र हो गया। तो मैं कुल मिलाकर के यहाँ पर लिख दूँ क्या, कि जो अंग्रेज़ों का यानी कि चंपारण सत्याग्रह का वास्तविक कारण था। चलिए मैं अब ये मिटा दे रहा हूँ, मामला गड़बड़ कर दिया क्या? ठीक है, वापस आ गया। मैं ये सब कुछ जो है मिटा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है सीधे से क्या लिख रहा हूँ, कारण जो है लिख दे रहा हूँ। अरे यार, एक क्लिक में मिटा देते, ठीक है। कोई पूछे कि चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह, पहली बात अगर आपसे पूछी जाती है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। दूसरी बात पूछे कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, समय जो है इसका 1917 था। फिर पूछे कि कोई क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था? इसका कारण था, आप क्या बताएंगे, दो कारण जो है इसके क्या करेंगे, बताएंगे। कौन कौन से? एक कारण बताएंगे तकावी ऋण, जो कि एक प्रकार का क्या होता था, अग्रिम ऋण होता था, जो ठीक है ये ऋण वापस मांग रहे थे। और दूसरी बात जो है यहाँ पर प्रचलित जो है एक कृषि के तरीका, जिसका नाम था तीन कठिया पद्धति। क्या नाम था? तीन कठिया पद्धति। अब ये जो है शॉर्ट में लिख दिए मैंने कारण, ठीक है, लेकिन अगर 10 नंबर का प्रश्न आप लिखोगे ना, तो इनमें डैश कर लगा करके इनका थोड़ा सा मतलब आपको दो दो लाइन में, एक लाइन में बताना होगा, तभी जो है आपकी भाषा क्या होगी, पूर्ण होगी। तो ये अगर आपसे जो है 7 नंबर में प्रश्न आता है, तो सिर्फ इतने पर ही क्या कीजिएगा, कारण बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा आंसर राइटिंग की स्किल। अगर आप जो क्या करते हैं, पॉइंट में बताते हैं, इस प्रकार से भाषा लिख करके तकावी ऋण को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से क्या करते हैं, कारण बताते हैं या कंटेंट लिखते हैं, अपना उत्तर देते हैं, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, कारण जो है यहाँ पर कारण का ग्राफ बनाया और इस प्रकार से जो है दो कारण बता सकते हैं। ये फायदा होता है, कीवर्ड लिखने का मतलब वही है, बस क्या है स्मार्ट तरीके से लिख जाता है। लेकिन ये कब लिख पाओगे, जब आपको बारीकी से चीज़ें क्या होंगी, पता होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, समय हो जाएगा, स्थान हो जाएगा और कारण हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आंदोलन ऐसा नहीं था कि पहले नहीं चल रहा था, गांधी जी से पहले भी यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, अभी गांधी जी यहाँ पर जो है नहीं आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आंदोलन पहले चल रहा था, गांधी जी नहीं आए हुए हैं। इसमें जो है एक लीडर थे गरीब किसानों के, जो गरीब किसान वर्ग था उसके एक लीडर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ पहले से क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। अब राजकुमार शुक्ल जब ये क्या थे, नेता थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे में जो है चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं, अंग्रेज़ जो है थोड़ा सा गुंडा लोग हैं, बड़े लोग हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि एक गांधी जैसा व्यक्ति जो है दक्षिण अफ्रीका में पहले गरीबों के लिए संघर्ष करता रहा है, इसलिए मुझे लगता है उनसे संपर्क करना चाहिए। इन्होंने फ़ोन लगाया, जब इनका फ़ोन नहीं लगा, किनका? राजकुमार शुक्ल साहब का, तो ये कहाँ पर पहुँच गए, 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? लखनऊ अधिवेशन में। और वहीं पर जो है पहले तो ये क्या है, गांधी जी से क्या करते हैं, थोड़ा सा संपर्क करते हैं कि श्रीमान जी क्या है, ऐसी ऐसी समस्या है। गांधी जी ने कहा टेंशन मत लीजिएगा, हम इसीलिए यहाँ पर जो है हैं, और हम क्या करेंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। इतनी बात होती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि वो स्थानीय नेता कौन थे जिनके आग्रह पर गांधी जी कहाँ पर आए हुए थे, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में जो है आए हुए थे और किसानों की समस्या में जो है मदद किया हुआ था। तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। यहाँ तक की गाड़ी जो है आपकी जो है क्या है, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब जो है बात आती है 1916 में गांधी जी को आमंत्रण मिल चुका, तो गांधी जी जो कब आते हैं, 1917 में जो है कहाँ पहुँचते हैं, महात्मा गांधी जो है 1917 में जो है कहाँ पहुँचते हैं, चंपारण पहुँचते हैं, ठीक है। कहाँ पर पहुँचते हैं? चंपारण पहुँचते हैं। देखिएगा ये मेंस का कंटेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए जो है ये बताना होगा। मेंस और प्रीलिम्स का कंटेंट जो है अलग अलग होता है। अभी मेंस का भी बात करूंगा, लेकिन जो है एक आप प्रॉपर समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें तभी जो है समझ पाएंगे, वरना सीधे प्रश्न समझेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। तो गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? चंपारण पहुँचते हैं। और जब ये चंपारण पहुँचे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक प्रीलिम्स में जो है प्रश्न पूछा गया है
कि जब गांधी जी जो है कहाँ पर पहुँचे, चंपारण पहुँचे, तो चंपारण में जो है इन्हें कौन कौन लोग इनके साथ में थे, यानी कि वहाँ पर मिले हुए थे। तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी को कहाँ पर मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाद में बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर मिलते हैं, चंपारण में ही मिलते हैं। इसके अलावा JB कृपलानी जो है कहाँ पर मिलते हैं, यहीं पर जो है गांधी जी से जो क्या होती है, मिलाई होती है, जान पहचान बनती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे महादेव देसाई भी क्या होते हैं, यहीं पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो नरहरि राव ये भी क्या मिलते हैं, यहाँ पर जो है मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो मजरूल हक नाम के व्यक्ति भी जो है यहाँ पर मिलते हैं, मजरूल हक, ये जो है क्या मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं। ये जो है UPSC में पूछा गया प्रश्न है, कोडिंग में दिया हुआ था कि जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति वहां पर जो है मिले हुए थे। एक ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू भी दिया हुआ था, और भी जो है लोग दिए हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है इतने लोग वहाँ पर क्या हुए थे, ये मिले हुए थे। जैसे ही गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं, चंपारण पहुँचते हैं, तो वहाँ के जो है, चूँकि गांधी जी के पास में केसर-ए-हिंद की उपाधि थी, वहाँ स्थानीय प्रशासन TI वगैरह जो है, CI वगैरह हाथ नहीं लगा सकते थे, DSP भी। जब जिला प्रशासन और कमिश्नर आएंगे तभी जो है गांधी जी को रोका जा सकता था। कमिश्नर ने जो क्या किया, यहाँ पर जो है गांधी जी के चंपारण आगमन पर कमिश्नर ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पर जो है गलत हो रहा है, हम उसकी क्या करते हैं, विनयपूर्वक अवज्ञा करते हैं, आप अपने कानून के मुताबिक हमें क्या दीजिएगा, सजा दीजिएगा। गांधी जी जो है आगे बढ़ जाते हैं और चंपारण पहुँचते हैं, अपने स्थानीय नेता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और विचार करते हैं। अंततः जो है अंग्रेज़ों के जो है विरोध की बात होती है। थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रश्न जो है और बनता है, उसका नाम भी जो क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि अवज्ञा के बाद जब वहाँ पर जाते हैं तो रात में जो है गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। रात में रुकते हैं तो जो ब्रिटिश बागान मालिक थे, कौन थे, जो ब्रिटिश बागान मालिक थे, उनका एक जो है खाना बनाने वाला रसोइया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, उस रसोइया का नाम क्या था, बखत मियाँ। क्या नाम था, बखत मियाँ। ये बखत मियाँ कौन है, तो आप कहेंगे कि जो ब्रिटिश बागान मालिक हैं उनका खाना बनाने वाला जो है एक रसोइया है। इस रसोइये को जो क्या दिया गया, ज़बरदस्त तरीके से पैसा दिया गया, कहा तुम्हें क्या काम करना है कि जो गांधी जी के लिए खाना बनाया जा रहा है उसमें क्या करना है, आपको जो है विष मिला देना है। क्या करना है, विष या जहर जो है क्या करना है, मिला देना है। भगत मियाँ ने क्या किया, अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया और उसमें क्या कर दिया, जो है विष मिला दिया, और जाकर के जो है गांधी को भी इस बात की सूचना लगा दी कि इस खाना में जो है क्या है, जहर मिला हुआ है। तो ये नाम ध्यान रखना, ये पूछा गया है कि वो कौन सा रसोइया था जिसने क्या किया था, गांधी जी को सूचित किया था कि खाना जो है खाने लायक नहीं है, तो इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, बखत मियाँ। अब गांधी जी जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और इस बात की सही गलत का निर्णय करने के लिए जो क्या बनती है, यहाँ पर एक जो है समिति बनती है, 3 लोगों की जो है समिति बनती है, जिसमें से जो है 2 सदस्य एक जो है अंग्रेज रहते हैं और एक सदस्य जो क्या रहते हैं, गांधी रहते हैं। समिति द्वारा जो है क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है और जितना भी टैक्स ब्रिटिश बागान मालिक लगा रहे थे उन सबको जो है नकारा जाता है और उनके शोषण से जो है बचाने के लिए सभी प्रावधान हटाए जाते हैं। अंततः सहमति क्या बनती है कि जो पैसा भी लिया हुआ है उसका 25% पैसा जो क्या दिया जाएगा, किसानों द्वारा जो है वापस किया जाएगा। कितना पैसा वापस किया जाएगा, 25% जो है पैसा जो है वापस किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखें कि गांधी जी ने जो क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जो है परिणाम देख सकते हैं कि इसका जो परिणाम हुआ उसे 25% जो है 25% कर वापसी पर क्या बनी, सहमति बनी। क्या बनी, कर वापसी पर जो है क्या बनी, 25% कर वापसी पर जो है सहमति बनी। और तिनकठिया जो पद्धति थी, जो वहाँ पर क्या प्रचलित थी, तिनकठिया पद्धति 3/20 भाग पर क्या किया जाएगा, तिनकठिया को क्या किया गया, वहाँ पर जो है बैन किया गया, समाप्त किया गया। और गांधी जी का जो है ये सत्याग्रह रहा, ये क्या रहा, सत्याग्रह की जो है सफल रहा। सत्याग्रह क्या हुआ, सफल। इस प्रकार से जो भारत में गांधी जी का क्या था, प्रथम सत्याग्रह था। विशेष पॉइंट में आएगा, जब भी आप 2 मार्कर में लिखते हैं तो ये पॉइंट विशेष में आएगा कि यह गांधी जी का जो है भारत में प्रथम जो है क्या था, सत्याग्रह था।
तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। इसमें आपके क्या हो जाएंगे, प्रीलिम्स के जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा अभी तक जो है कोई प्रश्न नहीं आया हुआ है, और छोटे मोटे जो है मेंस के प्रश्न भी जो है कवर हो जाएंगे। यदि फैक्चुअल प्रश्न आता है, जैसे आता है कि चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिएगा, लेख लिखिएगा, प्रकाश डालिएगा, समझाइएगा, विवेचना कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, तो आप यही पॉइंटों से क्या कर पाएंगे, आप सिद्ध कर पाएंगे। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, शॉर्टलाइज कर देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो आप क्या करेंगे, एक टिप्पणी के रूप में जो है इतना कंटेंट देंगे। चंपारण सत्याग्रह जो है, आपको जो है दिमाग में कितनी बातें रखनी चाहिए, इतनी बातें जो है क्या कर रखना है, अपने दिमाग में जो है रखना है। पहली बात जो है ध्यान रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह में स्थान ध्यान रखेंगे और समय ध्यान रखेंगे, स्थान और समय। दूसरी बात ध्यान रखेंगे इसके कारण, कारण क्या थे। तीसरी बात जो है इसमें ध्यान रखेंगे समय तथा स्थान, इसके प्रमुख जो है नेता घोषित बताएंगे, प्रमुख नेता बताएंगे। चौथी बात जो है इसमें क्या बताएंगे, घटनाक्रम बताएंगे, क्या बताएंगे, घटनाक्रम बताएंगे। पांचवी बात क्या बताएंगे, इसमें जो है परिणाम बताएंगे, ठीक है। और भी अगर बात करें तो इसमें क्या कह सकते हैं आप, जो है विशेष कह सकते हैं। एक पॉइंट जो है इसमें विशेष बता सकते हैं, विशेष, ठीक है। तो ये जो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्टलाइज हो जाएगा। और इस पूरे प्रश्न को जो है समय तथा स्थान बताएंगे, आप जो है कहेंगे चंपारण में जो है ये सत्याग्रह हुआ था, और कब हुआ था, 1917 में हुआ था। इसका कारण क्या था, तो एक तो आप बताएंगे कि इसका कारण जो था तिनकठिया कृषि पद्धति, तिनकठिया पद्धति, और दूसरा जो है तकावी ऋण, क्या हो जाएगा, तकावी ऋण हो जाएगा। नेता में अगर बात करेंगे तो जो बड़े नेता बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और अगर स्थानीय नेता की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल जो है इसमें क्या हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल जो है क्या हो जाएंगे, स्थानीय नेता हो जाएंगे। और अगर बात करें घटनाक्रम की बात करें तो घटनाक्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताओगे गांधी जी का, क्या बताओगे कि आगमन हुआ, आगमन हुआ। आगमन के बाद जो है क्या बताओगे कि प्रतिबंध लगाया गया, क्या लगाया गया, उन पर आगमन पर प्रतिबंध। फिर जो है उनके द्वारा क्या की गई, अवज्ञा की गई कानून की, जो भी वहाँ कानून था। और अवज्ञा के बाद में क्या हुआ कि जो है समिति बनाई गई, क्या बनाई गई, समिति बनाई गई समस्या के निदान हेतु। तो ये क्या हो जाएगा, घटनाक्रम हो जाएगा। और परिणाम में क्या हो जाएगा कि 25% जो है कर वापसी पर जो है सहमति बनी, और जो वहाँ की तिनकठिया पद्धति थी, तिनकठिया जो कृषि पद्धति थी उसको समाप्त किया गया। आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। विशेष में क्या हो जाएगा, गांधी जी का जो है भारत में क्या हो जाएगा, भारत में जो है ये प्रथम सत्याग्रह था। क्या था, गांधी जी का भारत में प्रथम जो है ये सत्याग्रह था। तो ये जो क्या हो जाएगा, आपका 7 नंबर में जो अगर प्रश्न आता है तो ज्यों का त्यों क्या कीजिएगा, थोड़ी सी और सफाई से लिख लीजिएगा, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। तो क्या कर सकते हैं आप, इस प्रकार से जो है अपना 7 नंबर में सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा, अगर आप चाहें एक बात और लिखिएगा परिणाम में, परिणाम में अगर मैंने एक बात और नहीं लिखाई है यहाँ पर, जब ये आंदोलन सफल हो जाता है तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने क्या दिया, गांधी को जो क्या दिया, महात्मा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि, महात्मा की जो है उपाधि दी थी। ये भी जो है क्या है, विशेष में क्या कर सकते हैं, इसी को जो है विशेष में भी ऐड कर सकते हैं, परिणाम में भी जो है ऐड कर सकते हैं, विशेष या परिणाम में जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो मैं यहीं पर क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, या फिर जो है एक मेंस के लिए आपको क्या करूँ, प्रश्न दे दूँ, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, उस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। चलिएगा, मैं अब लाइव तो है नहीं है कि आपसे जो है तुरंत क्या हो जाए, प्रतिक्रिया हो जाए। आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, एक क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ, आप जो है सोचिएगा। और प्रश्न ये है, प्रश्न है कि एडवांस लेवल है थोड़ा सा ये, क्या चंपारण सत्याग्रह, क्या चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, क्या चंपारण सत्याग्रह स्वतः
स्फूर्त, यूपीएससी की शब्दावली है ये, स्वतः स्फूर्त तथा गैर गांधीवादी था, गैर गांधीवादी था। विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो क्या आप इसका उत्तर जो क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अब देखिएगा, स्वतः स्फूर्ति का मतलब होता है, स्वतः स्फूर्त, ये प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है, ये प्रश्न जो है लिख लीजिएगा। स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है कि यह आंदोलन जो है किसी ने नहीं किया हुआ था, जबकि अपने आप जो है मतलब किसानों द्वारा ही आंदोलन किया गया था, इसमें कोई लीडर नहीं था। जो महात्मा गांधी हम कहते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया हुआ था, ये सत्याग्रह का नेतृत्व किया हुआ था, वो नेतृत्व नहीं बल्कि किसान जो है क्या किए थे, स्वयं जो है इस आंदोलन के किए हुए थे। और जिस गांधीवादी की हम विचारधारा की बात करते हैं कि अहिंसा की विचारधारा थी उनकी, किसकी विचारधारा थी, अहिंसा की विचारधारा थी, सत्याग्रह की विचारधारा थी, तो क्या उस विचारधारा को अनुसरण यहाँ पर नहीं किया गया था। प्रश्न यही कह रहा है कि आंदोलन में ना तो गांधी जी ने नेतृत्व किया और ना ही गांधीवादी मूल्यों का यहाँ पर क्या किया गया, पूरी तरीके से जो है पालन किया गया। तो आपको क्या करना है, इसका जो है विश्लेषण करना है। क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एक जो है जमी हुई चीज़ दिखाई देती है, जैसे प्रश्न क्या है, ये एक जमा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे एक गोला मैं बता रहा हूँ, ये गोला जो है एक जमा हुआ दिखाई देता है, बहुत छोटा सा है। तो प्रत्येक चीज़ को जो है इसकी खोल खोल करके क्या करना, समझाना, ये क्या होता है, विश्लेषण होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो प्रश्न में जो है चीज़ें क्या है, एक मतलब शॉर्ट लाइन बिल्कुल सार गर्भित कीवर्ड के रूप में लिखी हुई हैं, तो इनको क्या करना है, आपको समझाना है, वो विश्लेषण होता है। यानी कि इनको तोड़ना है, क्या ये वास्तव में था, इस बात की जांच करना है, कहाँ पर खराबी है, कहाँ पर कमी है, ये है विश्लेषण, ठीक है। तो क्या ये कर पाओगे, मैं यहाँ पर छोड़ दूँ या फिर जो है मैं इसको कुछ ना कुछ लिखा देता हूँ। चलिएगा, आज जो है क्या कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। कल जो है हम क्या कर लेंगे, खेड़ा और जो है अहमदाबाद मील सत्याग्रह कर लेंगे। कितना टाइम ले चुके हैं, चलिए 31 मिनट का समय हो चुका है। देखिएगा, करने को तो ऐसा है कि भाई क्वेश्चन फॉर्मेट में भी करवा देता हूँ, एक MCQ से क्या करवा दूंगा, तीनों के तीनों सत्याग्रह करा दूंगा। मुझे 10 बातें 5 बातें तो बतानी है, लेकिन यकीन मानिए जो ठहराव के साथ में चीज़ें जो है टीचर द्वारा सामने समझाई जाती हैं, वो जो दिमाग में बसती हैं ना, वैसा। चलिएगा, इसको जो क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। इसमें जो है क्या क्या आएगा, सबसे पहले जो है आपकी क्या आएगी, प्रस्तावना आएगी। क्या आएगी, प्रस्तावना आएगी, ठीक है। नंबर 1 पर क्या आएगी, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या जो है इस आंसर में आने वाला है। इसमें सबसे पहले जो आएगी प्रस्तावना आएगी, और इसमें प्रस्तावना को आप क्या कह सकते हो, परिचय भी कह सकते हो या इंट्रो भी कह सकते हो। परिचय, इसमें बताओगे कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में छोटा सा जो है परिचय दोगे। दूसरी बात बताओगे, चंपारण सत्याग्रह के जो है कारण बताओगे। क्या बताओगे, चंपारण सत्याग्रह के क्या बताओगे, कारण बताओगे। और तीसरी बात जो बताओगे, आंदोलन का आधार। क्या बताओगे, आंदोलन का सामाजिक आधार। ये प्रश्न जो है कितने में होगा, 10 नंबर में प्रश्न होगा, 7 नंबर में नहीं होगा, ठीक है। छोटा प्रश्न नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा। आंदोलन का जो है सामाजिक आधार, सामाजिक आधार। और चौथी बात जो है इसमें आप बताओगे आंदोलन का स्वरूप। क्या बताओगे, आंदोलन का स्वरूप बताओगे। और देन जो है आपका अंतिम निष्कर्ष इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निष्कर्ष बिना जो है ये प्रश्न क्या हो जाएगा, खासे आपके जो है 10 नंबर में 2 नंबर कट जाएंगे, अगर निष्कर्ष जो है इसमें आप सही तरीके से नहीं लिखते हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो क्या है, निष्कर्ष ही क्या करेगा, अंत जो है आपका क्या आएगा, मतलब एक विश्लेषण का अंत क्या आएगा। विश्लेषण वाले प्रश्नों में निष्कर्ष जरूरी होता है। आपने विश्लेषण करके क्या जो है साबित किया, वो निष्कर्ष में ही क्या करेंगे, आप बताएंगे।
ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है समान है, आप आसानी से बता देंगे। कि परिचय में बताओगे कि चंपारण सत्याग्रह, लिख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम स्थानीय सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया गया एक मूल रूप से किसान सत्याग्रह था। ठीक है, ये जो क्या आएगा इसमें परिचय में आएगा, 2 से 3 लाइन में जो है आ जाएगा। इसके बाद मतलब कि इसमें क्या बता दोगे आप, समय बता दोगे, लीडर बता दोगे, क्या बता दोगे, लीडर बता दोगे, स्थान बता दोगे, और जो है गांधी जी का एक प्रथम सत्याग्रह था, यानी कि विशेष वाला पॉइंट शामिल कर दोगे। 4 चीज़ें आ जाएंगी, परिचय हो जाएगा आपका। कारण में जो है इसके मूल रूप से 2 कारण थे। एक था आपका तकावी ऋण, और दूसरा कारण था आपका तिनकठिया पद्धति। अब देखिएगा, अपनी शब्द सीमा पूरी करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अपनी भाषा से जो है शब्द सीमा पूरी हो सकती है, तो कीवर्ड ही लिखे रहने दीजिएगा। लेकिन 10 नंबर का प्रश्न जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि वर्णनात्मक होता है, तो इसमें आपको शॉर्ट में जो है बताना पड़ेगा कि नील बगान मालिकों द्वारा सशर्त दिया गया अग्रिम ऋण। ये क्या होता था, नील बगान मालिकों द्वारा सशर्त, यानी कि शर्त के सहित में वो स्टाम्प में दस्तखत करवाते थे ना, सशर्त दिया गया ये एक अग्रिम ऋण होता था। और तिनकठिया क्या होती थी, तिनकठिया इसमें डैश करोगे, लिखोगे कि यह एक जो क्या है कृषि पद्धति है, जिसमें कुल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ये जो क्या हो जाएंगे, 2 कारण हो जाएंगे। अब जो है इसमें चर्चा करोगे आंदोलन का सामाजिक आधार, तो वही है सामाजिक आधार, मतलब समाज के कौन कौन से लोग शामिल थे। तो इसमें क्या थे, गरीब वर्ग शामिल था, और एक जो है अमीर वर्ग कह सकते हैं, या महाजन वर्ग जो है कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है कि महाजन वर्ग जो था, इनका नील बगान मालिकों से क्या था, प्रतिरोध चल रहा था। इसलिए महाजन वर्ग या बड़े किसान वर्ग ने क्या किया, गरीबों को जो है और ज़्यादा प्रेरित किया, ताकि एक जो है क्या बन सके, जनसंख्यात्मक आधार बन सके, और कहीं ना कहीं नील बगान मालिक यहाँ समाप्त हो सकें, ताकि इनकी भी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, सामाजिक आधार हो जाएगा। या फिर बता सकते हैं कि वास्तविक जो शोषित वर्ग था इस आंदोलन में, जो वास्तविक शोषित वर्ग था वो कौन था, गरीब किसान वर्ग था। महाजन तो इसलिए जो है इसमें शामिल हुआ था ताकि जो है वो क्या कर सके, अपना जो है आगे का भविष्य यानी कि बिजनेस जो है ठीक से चला सके। अब जो है आंदोलन के स्वरूप में चर्चा करेंगे। ये जो है क्या है, मेन कंटेंट है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका उत्तर जो है जांच करके सिर्फ 2 से 3 नंबर 4 नंबर दे दिए जाएंगे, बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप। यही जो क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि क्या ये स्वतः स्फूर्त था, क्या ये गांधीवादी था। अब इसमें जो है आपको क्या बताना है, 2 शब्दों का जो है क्या करना है, जिक्र करना है। एक इसमें सिद्ध करोगे स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त, और दूसरा सिद्ध करोगे इसमें गैर गांधीवादी, गैर गांधीवादी। और स्वतः स्फूर्त को सिद्ध करने के लिए आप क्या बताएंगे, इसके जो है 3 पॉइंट बताएंगे। कितने पॉइंट बताएंगे, 3 पॉइंट बताएंगे। पहला बताएंगे कि गांधी जी से आगमन के पूर्व, गांधी जी से आगमन के पूर्व की स्थिति बताएंगे। और फिर जो है आप बताएंगे इसमें गांधी जी के आगमन के बाद, कि यहाँ पर गांधी जी के आगमन से पूर्व क्या चल रहा था और गांधी जी के आगमन के बाद जो है क्या चल रहा था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ था तो आपको पता होगा कि जब गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे, मतलब नहीं आए थे, तो गांधी जी के आगमन से पूर्व भी यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्रिटिश
जो बागान मालिक थे, नील बागान मालिक थे, उनका विरोध चल रहा था। ठीक है। और गांधी जी जब आए तब भी जो क्या हुआ, विरोध हुआ। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसका नेतृत्व तो गांधी जी ने नहीं किया, जबकि ये आंदोलन क्या हो रहा था, पहले से ही ऊर्जावान था, पहले से ही क्या चल रहा था, स्फूर्त था, संचालित था। और दूसरी बात, गैर गांधीवादी, तो गांधी जी यहाँ पर आए और आंदोलन की क्या किया, लीडरशिप किया, उनसे बात किया। तो कहीं ना कहीं तो गांधी जी की भूमिका थी इसमें। तो ये पॉइंट हम क्या करेंगे, इनको भी स्वीकार करेंगे कि स्वतः स्फूर्त था निश्चित रूप से। मतलब कोई भी आंदोलन हो, सिर्फ लीडर नहीं क्या करता है, चलाता है, उसमें जो है जनसंख्या की भी क्या होती है, भूमिका होती है। और वो विरोध जो है शुरू से पहले से ही कर रहे थे। लीडर क्या करता है, सिर्फ नेतृत्व प्रदान करके उसे दिशा देने का कार्य करता है। तो ये बात हो जाएगी कि आंदोलन हाँ पहले से चलता तो था, और जब गांधी जी आए फिर भी चलता रहा। तो गांधी जी आने के बाद में क्या किया, यहाँ पर नेतृत्व किया। और गैर गांधीवादी का मतलब समझिएगा, गैर गांधीवादी में समझेंगे तो गांधीवादी अवधारणा क्या कहती है। गांधीवादी अवधारणा जो है क्या है, अहिंसा की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है, अहिंसा की अवधारणा है। तो क्या यहाँ अहिंसा व्रत का पालन किया गया। किसान यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, जो नील की फैक्ट्रियाँ थीं, क्या थीं, नील की फैक्ट्रियाँ थीं, वहाँ पर क्या कर दिया था, आग लगा दी थी। वहाँ पर जो क्या किया था, तोड़ फोड़ किया हुआ था। कई लोगों को क्या किया हुआ था, घायल भी किया हुआ था किसानों की उग्र भीड़ ने। ये तो गांधीवादी अवधारणा नहीं थी। क्या ये तो गांधीवादी अवधारणा नहीं थी। तो ये क्या हो जाएंगे, गैर गांधीवादी तत्व हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, स्वरूप को मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, जो भाषा के रूप में आप जो है सुन लीजिएगा एक दो बार, निश्चित रूप से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जब चंपारण सत्याग्रह के स्वतः स्फूर्त और गैर गांधीवादी स्वरूप का प्रश्न आता है, तब आंदोलन की विवेचना से स्पष्ट होता है कि गांधी जी का जब चंपारण में आगमन नहीं हुआ था, तब भी किसानों द्वारा आंदोलन क्या है, किया जा रहा था। और जब गांधी जी चंपारण में आए हुए थे, तब भी आंदोलन जारी रहा, परंतु गांधी जी द्वारा क्या किया गया, एक जो है बेहतर नेतृत्व प्रदान किया गया और आंदोलन को उस दिशा में मोड़ा गया कि इसका जो है वांछित परिणाम निकल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, इसमें कल्याण हो सके। रही बात गैर गांधीवादी स्वरूप की, तो गांधीवादी मूल अवधारणा कहती है कि सत्य और अहिंसा व्रत के साथ में क्या किया जाए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए। परंतु किसान जो है गांधी के नेतृत्व से पहले ही क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और उन्होंने नील बागान फैक्ट्रियों में आग लगाई, तोड़ फोड़ की। यद्यपि इसमें जो है निश्चित रूप से क्या था, समाज के जो है अमीर वर्ग, महाजन वर्ग का क्या है, प्रभाव था। ये क्या हो जाएगा, इसका स्वरूप हो जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या करेंगे, अपनी बात को जो है साधेंगे और इसमें जो है सिद्ध करेंगे कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है ये आंदोलन क्या था, स्वतः स्फूर्त था। यद्यपि इसमें क्या है, गांधी जी की बड़ी भूमिका क्या करेंगे, आप इसमें अदा करेंगे। अगर ऐसा था तो आंदोलन पहले ही सफल हो जाना चाहिए था। गांधी जी के आगमन की क्या आवश्यकता थी, क्यों बुलाया गया वहाँ पर। तो निष्कर्ष में ध्यान रखना, एक जो है आप मेंस के क्या हैं, अगर अच्छे लिखने वाले आंसर हैं तो अपनी बात को किसी भी तरीके से किसी समान आदमी के सामने सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, यही जो क्या होती है, मेंस की स्किल होती है। और जब आप अपनी बात सिद्ध करना जानते हैं प्रश्न के अनुरूप जो है, तब क्या हो जाता है, आपके नंबर भी जो अच्छे मिलते हैं, सामने वाला प्रभावित भी होता है। निष्कर्ष में बताएंगे, क्या बताएंगे, आप लिख लीजिएगा कि गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, हमने विचारधारा में पढ़ा था कि वह वर्ग समन्वय की जो है अवधारणा पर क्या करते थे, विश्वास करते थे, ना कि वर्ग संघर्ष की। अगर वर्ग संघर्ष की गांधी जी अवधारणा पर विश्वास करते होते तो वो क्या कहते, वो कह देते कि जो भी ये लोग क्या हैं, जो गरीब वर्ग है वो क्या करे, ब्रिटिश बागान मालिकों के ऊपर आक्रमण कर दे और क्या करे, अपना हक छीन ले। लेकिन नहीं, वो क्या करते थे, वर्ग समन्वय की अवधारणा पर बात करते थे, यानी कि मिले जुले स्वरूप पर। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, यहाँ से लिखिएगा कि गांधी का दृष्टिकोण समन्वयकारी था।
उनका उद्देश्य औपनिवेशिक शोषण की समाप्ति था। आंदोलन कोई भी हो वह स्वतः स्फूर्त ही होता है, क्योंकि जब तक उसमें क्या है, लोग नहीं शामिल होंगे कैसे वो चलेगा, जब तक लोग मोटिवेट ऊर्जावान नहीं होंगे तो कैसे ही चलेगा। तो क्या लिखेंगे कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसके लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अतः गांधी जी ने खासतौर से शोषित ग्रामीण किसान को जो है, ग्रामीण किसानों को शोषण मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, और इसे ग्रामीण किसानों की आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट जो है क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। आप कहीं भी जो है इतने पॉइंट लिख देते हैं, आपका आंसर अच्छा ही नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, बशर्ते आप क्या कर पाएँ, ऐसा आंसर जो है लिख पाएँ। इसमें जो है आपका कंटेंट जो है, मेन कंटेंट कम से कम 40% कंटेंट कहाँ पर आएगा, स्वरूप में आएगा, और क्योंकि प्रश्न की जो है मूल भाषा यहीं पर है। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो क्या कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वरना हेडिंग डालिएगा। मैं तो कहता हूँ हेडिंग डालना जो क्या है बहुत ज़रूरी है, उसमें क्या होती है, स्पष्टता जो है आपकी निकल करके आती है। विश्लेषण का मतलब ही होता है क्या करना, प्रश्न की जो है अच्छी तरीके से तोड़कर समझाना। अगर सामान्य व्यक्ति आंसर लिखेगा तो उसे क्या दिखेगा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, वो क्या करेगा, प्रस्तावना बताएगा, कारण बताएगा, आंदोलन का सामाजिक आधार भी छोड़ो, वो क्या बताएगा, कारण बताएगा, समय बताएगा, राजकुमार शुक्ल बताएगा, और फिर अंततः क्या कह देगा कि गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया और वहाँ पर क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो ये जो क्या आएगा आपका प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी क्लास की जो शुरुआत करते हैं। आपका जो है प्रश्न क्या है, इसी जो मैंने जैसा ही बताया उसको आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। अब एक क्या करेंगे, आप अच्छा आंसर जो है लिखने का प्रयास करेंगे। यही वाला आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क में प्रश्न हो जाएगा, जो कि आपको क्या करना है, ग्रुप में भेजना है। चलिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्लास ख़त्म करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह चूँकि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है भारत में, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा डीप में करवा दिया, क्योंकि कभी ना कभी जो है यूपीएससी प्रश्न तो उठा ही चुका है, तो एमपीपीएससी भी उठाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। बाकी जो है कल हम क्या कर लेंगे, खेड़ा सत्याग्रह कर लेंगे, कल ही जो है हम अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कर लेंगे, कल ही हम क्या कर लेंगे, कल 2 ही करेंगे। उसके बाद में क्योंकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो रॉलेट सत्याग्रह वो देखेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड अगली क्लास होगी। तो कल हमारा क्या होगा, खेड़ा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। अगर समझ आया है, पसंद आया है वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।